ये नमूनिया में टांगे किस तरह रहेगी? मेरे अब्बा की दोनों अच्छा। टांगे कमज़ोर होगी, अर्गनूदगी में चला गया। ऐसी कैसी दवाई दी थी? आप थोड़ा सा अगर ढंग से देख लेते, सही तरह चेक कर लेते, तो हो सकता है कि ये खर्चा ना दवाई तो होता। सही दी होगी भाई, एंटीबायोटिक और बुखार की दवा दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है भाई। भाई कुछ अब्बे के बारे में बात करनी थी। अच्छा, हाँ हाँ करो। 4 दिन पहले 5 दिन पहले लेके आए थे आपके पास। बैठ जाऊं? हाँ हाँ बैठो। अच्छा जी, हाँ जी। जी। तो डॉक्टर साहब बात यह है कि आज है जुमेरात और पिछले जुम्मे ने मैं अपने अब्बा ने लेके आया था तेरे पास। अच्छा जी। बुखार था उसके थोड़ा, जी जी। आपने दवाई दी। बुखार तो उसने जुमेरात से ही था, लेकिन अच्छा। जुम्मे को हम आपके पास लेके आए। खांसी थी और बुखार था। अब्बा की उम्र मेरी जी। 75 साल से ऊपर है। ठीक। अब पूरे जुम्मे की रात में हमने आपके पास आए, हफ्ते के सारे दिन आपकी दवाई दी। हाँ हाँ। फायदा थोड़ी देर तो बुखार उतरा, लेकिन रात ने दवाई खा के सोया। जब सुबह उठे तो अब्बा की दोनों टांगे कमज़ोर हो पड़ी थी। उठा ही नहीं गया अब्बा से। थोड़ा नींद में भी था। अच्छा। हमने मोहल्ले से एक डॉक्टर थोड़ा सा जानेगा काम, ओह। उसे बुलाया। फिर? उसने देखा, बोला अब्बा बलूदगी में भी है, टांगा से भी नहीं उठा जा रहा है। बोला मैंने देखा फालिज हो गया। भाई हम तो घबरा गए। अच्छा। फिर हम ले गए अस्पताल। अस्पताल में इमरजेंसी में चेक करा उन्होंने। ओह। कई टेस्ट लिख दिए खून के, और बोले सीटी स्कैन भी होगा दिमाग का, एक्सरे भी। सारे टेस्ट करा लिए एक ही दिन में। 40-50 हज़ार रुपये लग गए। ओह। सीटी अच्छा। स्कैन तो दिमाग का ठीक आया, लेकिन एक्सरे में नमूनिया आ गया। बोला अब्बा को नमूनिया का शदीद अटैक हो है। उन्होंने फिर दाखिल कर लिया अच्छा। आईसीयू में। बोला ऑक्सीजन भी कम हो रही है, ऑक्सीजन भी लगेगी। खांसी तो थी उस भाई वक्त? खूब महंगे महंगे बुखार टीके भी मारे था? उन्होंने, और रोज टेस्ट। तो ये क्या होया एकदम? ये नमूनिया में टांगे किस तरह रहेगी? मेरे अब्बा की दोनों अच्छा। टांगे कमज़ोर होगी, अर्गनूदगी में चला गया। ऐसी कैसी दवाई दी थी? आप थोड़ा सा अगर ढंग से देख लेते, सही तरह चेक कर लेते, तो हो सकता है कि ये खर्चा ना दवाई तो होता। सही दी होगी भाई, एंटीबायोटिक और बुखार की दवा दी है। वो तो नमूनिया की वजह से कुछ हो आपने हमसे बोला था, आपके पास हम हो सके था, लेकिन 15-20 नमूनिया साल तो से आ रहे हैं। पता है ना, वो तो थोड़ा भाइयों शदीद होता है। 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा है ये। उसका असर तो बुढ़ापे में ज़्यादा होता है ना। हैं? 15-20 साल पहले जब अब्बा की उम्र 55 साल थी, जब आपने बोला था कि नमूनिया का टीका लगवा लो। हाँ तो लगवा लेना था यार। भाई टीका महंगा था, लगवाया नहीं। अच्छा। तो अब ये आप हमने समझाओ कि भाई इतना शदीद नमूनिया आया, और ये नमूनिया में टांगे किस तरह रहेगी। आजकल हम देख रहे हैं आपका थोड़ा क्लिनिकल मरीजा की तरफ ध्यान थोड़ा कम है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाइयों, इस डॉक्टर से अल्लाह मैंने सब कुछ दे रखा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन पंगेबाज है। हो कोई में ना कि मैं पंगा लिए रखेगा। कभी जिम खोल लेगा, पार्क में वर्जिश करावेगा, हैं, और कभी बोलेगा 1 डिग्री और ले लूँ, तो ये भी यूट्यूब के उसमें घुसा पड़ाएगा। मैंने देखे इसका ध्यान नहीं रहा क्लिनिक का। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मरीजों की तरफ भी ध्यान है मेरा। तो डॉक्टर साहब जी जी। जब आप यूट्यूब पे बताने लग रहे हो, तो ये भी बता दो कि हमारे बड़े मियाँ के टांगे क्यों कमज़ोर हो गई थी नमूनिया में? जमा ही खड़ा नहीं होएगा, पैरा से ही रह लिया। तो ये आप ज़रूर बताओ हमने।
जी और क्या बिल्कुल क्या जी हमने सर। एहतियात करनी चाहिए। अच्छा जी। हाँ, जवानी पेरा में तो सिगरेट विगरेट पिए करता, काम भी अच्छा मजबूत करे करता, खांसी खुशी तो थोड़ी रही करती, शुगर इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थी, कंट्रोल में रखा करता। लेकिन भाई अल्लाह का शुक्र है, अब्बा की जान बच गई। चलो अल्लाह का शुक्र है। रुपया तो लाख से ऊपर खर्च हो गया, बाकी चलो अब भी जी थोड़ी अल्लाह वाले कमज़ोरी के। है। अच्छा वो भी देख तो भाई लेंगे ये हम। नमूनिया में टांगा क्यों कमज़ोर हो जाएंगी बड़े मियाँ की? इतना बुखार तो था नहीं, लेकिन शिद्दत बहुत बताई। तो एक डॉक्टर साहब बताएंगे कि बुढ़ापे में अगर नमूनिया हो जाए तो फिर जो है क्या क्या बुढ़ापे में पता लगाना ज़रूरी है। तो बिल्कुल डॉक्टर जी, साहब अब नमूनिया के बारे में बता देना हमने। बिल्कुल बताएंगे। बाकी अपनी दुआ सलाम रहेगी। घर वाले तो बोल रहे थे डॉक्टर से अरशद से ना दिखाओ, ये आजकल मर्जी जी यूट्यूब उनकी। में लगा पड़ा है, का ध्यान नहीं है मरीजा में। नहीं जी ये गलत फहमी लेकिन दूर भाई कर देंगे तजर्बाकार हो, थोड़ा बहुत तो आप करोगे ही ना, तो इस बारे में इंशाल्लाह जरूर बताना। बिल्कुल मेहरबानी बताएंगे है जी। डॉक्टर साहब। ओके जी। अच्छा चलो, बिल्कुल ज़्यादा बोल बताएंगे जी दिया तो आपको। भाई सॉरी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। तो दोस्तों और व्यूवर्स, जैसा कि आपने सुना कि नमूनिया में किस तरीके से पाँव कमज़ोर हो जाते हैं ओल्ड एज में। बुखार की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पाँव से वो थोड़े कमज़ोर हो गए थे और थोड़ा गुनूदगी हो गई थी। इसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे कि ओल्ड एज में पाँव क्यों कमज़ोर हो जाते हैं नमूनिया में। ये हमारा एक पूरा एक चैप्टर और पूरी एक हम प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें के बुढ़ापे की तमाम मसाइल उसमें बताए जाएंगे, जिसमें उनके गिरने के मसाइल, पाँव क्यों कमज़ोर हो गए, पेशाब के मसाइल, खाने पीने के मसाइल, दांत कमज़ोर हो जाते हैं उसके मसाइल, नहीं होते दांत उसमें क्या मसले हैं, हाजमे के क्या मसले हैं, पेशाब के क्या मसले हैं, क्योंकि पेशाब वैसे रुकता नहीं है और जब जाके करने लगते हैं तो फिर उस वक्त बहुत सिलो सिलो आता है, प्रोस्टेट गुतूत बढ़ जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है, इन्फेक्शन ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। तो ये तमाम चीज़ें हम अपने आइंदा की वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल हम इतना बता देते हैं कि ओल्ड एज में दिमाग का और पाँव का जो कोऑर्डिनेशन है, जो कनेक्शन है, वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि इंसान का जो बैलेंस है वो कंट्रोल करता है दिमाग, और दिमाग से पूरे तारों से कनेक्शन जाता है पाँव के अंगूठे तक और अंगूठे से सेंसेशन जाती है दिमाग तक। तो अब जैसे ही दिमाग का सिलसिला नमूनिया या किसी इन्फेक्शन की वजह से वहाँ तक महदूद हो गया तो पाँव तक वो सिस्टम पहुँचना कम हो जाता है, तो इसलिए वो खड़े होने में उन्हें मुश्किल पेश आती है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। और इन्फेक्शन अगर शदीद हो, ज़्यादा हो, तो उसमें थोड़ा ड्राउजीनेस भी आ जाती है, गुनूदगी में रहते हैं पेशेंट। चूँकि इन्फेक्शन इनके जो है वो शुरू के दिनों में ही आए थे मेरे पास 1-2 दिन में, तो उस वक्त जो है इन्फेक्शन इतना शदीद नहीं था। उसके बाद जो है इन्फेक्शन ने अपना ज़्यादा ज़ोर दिखाया। इनिशियल फेज़ में ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक भी रिकमेंड नहीं की जाती। हाई एंटीबायोटिक आईवी के ज़रिए जो दी जाती है वो प्रॉपर टेस्ट के बाद और इन्वेस्टिगेशन के बाद दी जाती है। तो दिमाग का और पाँव वैसे भी कमज़ोर हो जाते हैं, कनेक्शन थोड़ा लूज़ हो जाता है, इस वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमारी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम बताएंगे आपको ओल्ड एज के मसाइल कि उसमें क्या क्या मेडिकल मसले होते हैं।
इससे पहले भी हम पार्क में एक वीडियो आपसे शेयर कर चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि ओल्ड एज के क्या क्या मसाइल हैं। तो अब हम इनको थोड़ा तरीके से आइंदा की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे और उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें हम बाकायदा तस्वीर के ज़रिए और कुछ ग्राफिक के ज़रिए आपको ओल्ड एज के प्रॉब्लम बताएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।